अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। कुरान मजीद की मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमेरिका वालों को और मुझे भी इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमेरिका में रह के इंसान अगर ये समझता है कि मुझे इस्लाम पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमान वालों को हुक्म दिया। देखें कुरान में दो तरह के हकाम हैं। एक आम इंसानों को अल्लाह ने खिताब किया है या अय्युहन्नास से, ए लोगो, और एक है जो ईमान ला चुके हैं, जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, अलग से उनको खिताब किया है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। ये जो मैंने आयत पढ़ी है इसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जिनके सर पे टोपी है, जो गेटअप मुसलमानों वाला रखते हैं, जिनके हुलिये को टोपी कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। कहीं आप ऐसा ना हो कि समझें कि जिनकी टोपी नहीं है तो वो, देखिए ज़ाहिरी गेटअप है, टोपी एक अलामत है जिससे देख के पता चल जाता है कि हाँ भाई किसी। मैं जब इमिग्रेशन में आया तो इमिग्रेशन से गुजरा तो मुझे उन्होंने कहा आप अफगानिस्तान से आ रहे हो क्या? गेटअप मेरा पगड़ी वगड़ी देख के मैंने कहा पाकिस्तान से आ रहा हूँ। तो कुछ ऐसे हैं जिनका गेटअप इस्लाम वाला है, किसी का पूरा, किसी का आधा। इतनी बात तो है हमारे नाम मुसलमानों वाले हैं। तो अल्लाह हमसे खिताब करके कहता है उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा इस्लाम ले आओ, लाए हुए हम पहले से हैं। अल्लाह ने कहा इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। मसला हमारे साथ ये है कि हम इस्लाम को अपने फेवर में यूज़ करते हैं। जितना फ़ायदा हमें इस्लाम से हो रहा है उस हद तक हम मुस्लिम हैं। जहाँ हमें इस्लाम के लिए कोई क़ुरबानी देना पड़ रही हो तो फिर हम अपने कल्चर को, अपने दीन को, यानी दीन को एक तरफ रख देंगे, अपने कल्चर को, अपनी ख्वाहिशात को आगे ले आते हैं। मिसाल के तौर पर हमें इस्लाम क्या फ़ायदा पहुँचाता है? इस्लाम हमें ये फ़ायदा पहुँचाता है कि हमारा कल्चर है, सोसाइटी है। अगर अल्लाह ना करे कोई इस्लाम छोड़ दे, सोसाइटी खिलाफ हो जाती है, माँ बाप घर से धक्के दे के निकाल देंगे, बेगम कहीं से फतवा ले आएगी मेरा निकाह टूट गया, और बच्चे फिर शराब कबाब की तरफ माइल होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस्लाम से हम दुनिया में फ़ायदे उठा रहे हैं। बल्कि हकीकत यह है कि इस दौर में इस्लाम का आखिरत का फ़ायदा तो बाद में, दुनिया में भी अगर अच्छी लाइफ गुजारनी है ना तो आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं। मज़े की ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास इस्लाम ही है, वरना मज़े की ज़िंदगी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस मज़े की तरफ गैर मुस्लिम लोग जा रहे हैं वो मज़ा कम, उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। देखो मैं एक मिसाल देता हूँ, टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में क़याम ताम आता रहेगा। हम जब मोटरवे पे जाते हैं तो पेशावर जाना हो तो क़याम ताम आता है ना, तो वो मेरी आदत है, क़याम ताम में उतरता रहता हूँ। जो जो पाबंदियाँ इस्लाम ने लगाई हैं ना हमारे ऊपर, शराब पे पाबंदी, शबाब पे पाबंदी। शबाब का मतलब गर्लफ्रेंड, नाइट क्लब, ज़िना, ये इसको मैं शबाब कहूँगा। बार बार वो गर्लफ्रेंड का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। हर आदमी का दिमाग फिर अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसको उर्दू अदब में कहते हैं शबाब कबाब। क्या कहते हैं? शबाब कबाब। कबाब पेट में होता है तो शबाब अच्छा लगता है ना, इसलिए कहत में तो शबाब भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो मज़े हैं ना, मज़े जिन मज़ों पे इस्लाम ने पाबंदियाँ लगाई हैं, कुछ मज़े तो वो हैं जो इस्लाम ने कहा लीगल हैं, इस्लाम की नज़र में वो मज़े उड़ाए जा सकते हैं। समझ गए आप क्या कहना चाहता हूँ? ख़वातीन भी बैठी हुई, मैं ज़्यादा उनको टेंशन नहीं देना चाहता, यानी निकाह करना, आगे आपको समझदार है। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें मर्द और औरतों पर हलाल कर दी। खाने की 20 किस्में हम पर हलाल हैं। क्या ख्याल है भाई? हम वेजिटेरियन नहीं हैं, हम गोश्त भी खाते हैं, सब्जियाँ भी खाते हैं। हमारे मज़हब में सब्जियाँ भी हैं और गोश्त भी है। अल्लाह हम पे पाबंदी लगा देता कि गोश्त नहीं खा सकते तो हम टेंशन में आते। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते, लेकिन हमें तो गोश्त के बगैर हमारा गुजारा है नहीं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ गोश्त ही खाते हैं। मैंने ऐसी कौमें भी देखी हैं, गोश्त ही पे गुजारा कर रहे हैं। ये भी गलत है। हमारे नबी ने गोश्त भी खाया, सब्जियाँ भी खाई। कुरान में फलों का तस्करा भी है, और कुरान ने जिन फलों का तस्करा किया वो बड़े ख़ानदानी फल हैं, बहुत ज़बरदस्त फल है वो। अनार का तस्करा है कुरान में, अंगूर का तस्करा है, शहद का तस्करा है। खाने पीने की चीज़ें भी कुरान वो वाली लेकर आता है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। तो दुनिया में जितनी भी मज़े की चीज़ें हैं, जो भी पाकीज़ा चीज़ें थी, हमारे रब ने हलाल कर दी। पाकीज़ा चीज़ें जितनी भी थी वो हमारे रब ने क्या कर दी? देखो जब मैं यहाँ आता हूँ ना, अमेरिका, कनाडा वगैरह में, तो मेरी कोशिश होती है नज़रियाती बात करूँ मैं, नज़रियाती, कि आपके पास ना आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए इस्लाम के बारे में, और आपको मैं ये दिमाग में घोल के पिला के चले जाऊं कि इंसान का बच्चा बनने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके बगैर नहीं बनोगे। और आपके पास भी, और आपकी नस्लों को भी बर्बादी से बचाने के लिए आपके पास ये आपको फ्री में
कराची वाला हूं तो थोड़ा फोकट भी बोलने दें। फ्री फोकट में आपको ये मिला है, माँ की गोद में इस्लाम मिला है, इसलिए इसकी कदर नहीं है। वरना जो गैर मुस्लिम बेचारा कुर्बानी देके इस्लाम कबूल करता है, आप उससे पूछें क्या हालत होती है, पूरा खानदान खिलाफ हो जाता है, कितनी कुर्बानियां दी। मैं यहाँ मिला हूँ गैर मुस्लिमों से भी जिन्होंने कुर्बानियां दी और कैसा कितने ज़बरदस्त इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं। हम देसी लोग जब आते हैं इन मुल्कों में तो ट्रैक से उतरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कदर नहीं है। तो इस्लाम ने वो लज्जतें, वो मज़े मज़े की चीज़ें जो पाकीज़ा थीं, वो तमाम चीज़ों को हमारे लिए क्या कर दिया, हलाल। कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। अच्छा, कुछ काम मज़े के होते हैं, कुछ खुराकें मज़े की होती हैं। क्या ख्याल है भाई? मिसाल के तौर पर जिसको हॉर्स राइडिंग पसंद है उसके लिए घुड़सवारी मजे की चीज़ है, जिसको स्विमिंग पसंद है उसके लिए, एक स्विमिंग भी तो सिर्फ खाने में ही तो मज़ा नहीं होता ना, कुछ काम ऐसे होते हैं बड़े मज़े के होते हैं। जॉगिंग है, ट्रैवलिंग है, स्काई डाइविंग है, बशर्ते कि वो खुल जाए रास्ते में, उसका जो वो पैराशूट खुल जाए। तो वो एक आदमी था ना, चुटकुले आते रहते हैं, 3 आदमी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, तो जहाज़ के में अनाउंसमेंट हुई कि भाई हमारे पास 2 पैराशूट हैं, बंदे 3 हैं, एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक को क्या देनी पड़ेगी? कुर्बानी। तो एक ने कहा मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो पैराशूट लेके छलांग मार के चला गया। बाकी 4 आदमी थे, सॉरी पहले मैंने अमेरिकन को गिरा दिया तो वो फिर बचेगा नहीं ना पीछे रहने के लिए। तो 4 आदमी थे, तो अब 3 रह गए, पैराशूट 2 हैं। तो उनमें कोई बेवकूफ़ सा था, वो उसने कहा मैं पहले से, वो जल्दी से वो भी पैराशूट लेके छलांग मार के चला गया। तो बाकी 2 रह गए, पैराशूट 1 है। तो एक होगा कराची वाला या इंडिया का कोई, गुजरात का, उसने कहा कि चलो यार हम तो वैसे भी अपने शहर में जाएंगे तो कहीं गटर का ढक्कन खुला हुआ हो कहीं से, कोई हमारी ज़िंदगी तो हर वक्त खतरे में ही है, तो चल मैं तेरे लिए कुर्बानी देता हूँ, तू ये पैराशूट लेके उतर जा। उसने कहा बेफिक्र रहो, 2 पैराशूट मौजूद है, जो हमसे पहले गया है वो स्कूल का बस्ता लेके उसने छलांग लगाई। स्काई डाइविंग में बहुत मज़ा है, बशर्ते कि पैराशूट भी हो और वो खुल भी जाए। तो बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं, मज़े के काम हैं जो हलाल हैं, हमारे रब ने हमारे लिए क्या कर दिए, उनको हलाल कर दिया। और ये कौन सी चीज़ें, इन चीज़ों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, वो कॉमन कदर मुश्तरक क्या है? देखो डॉक्टर आपको कहता है ना ये खुराकें खा सकते हो, ये चीज़ें नहीं खा सकते, तो आप तलाश करते हो ना ये जो चीज़ें मुझे खाने की इजाज़त दी जा रही है उसमें कॉमन क्या चीज़ है, और जिन चीज़ों पे मुझ पे पाबंदी लगाई जा रही है उसमें कदर मुश्तरक क्या चीज़ है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि जिन चीज़ों को डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं खाओ, तो अगर उन जैसी और भी चीज़ें होंगी वो भी आप छोड़ दोगे। तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हमारे लिए, जिन लज़्ज़तों को, जिन मज़े की चीज़ों को हमारे लिए हलाल करार दिया, उनमें कॉमन क्या है, कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। वो काम भी पाकीज़ा हैं और वो खुराकें भी पाकीज़ा हैं, साफ सुथरी चीज़ें हैं जिनको तुम खा सकते हो, और साफ सुथरे काम हैं जो तुम कर सकते हो। अब खाने पीने की साफ सुथरी चीज़ें जो हैं वो तो फौरन पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर गोबर खाने की इजाज़त है इस्लाम में, है भाई? किसी हदीस में गोबर खाने से मना किया है? मुझे एक बात बताओ। देखो मैं बयान नहीं करता, मैं गपशप लगाता हूँ, आप मुझे ऐसे ना देखें जैसे मैंने कर्जा लिया हुआ है आप लोगों से। गपशप के मूड में बैठे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सब एक ही जैसे हैं, इसलिए टेंशन की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे फ्री होकर बैठेंगे ना तो मुझे बोलने में भी, बातचीत में भी आसानी होगी। मुझे एक बात बताओ, गोबर इस्लाम में हलाल है हराम है? बोलो ना। हराम है। तो कहीं हदीस में आता है गोबर खाना हराम है? नहीं आता। इसलिए हराम इसलिए है कि युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, खबीस चीज़ें, नापाक चीज़ें जितनी भी हैं वो सब की सब इस्लाम में ऑटोमेटिकली क्या हो गई, हराम हो गई। अब उसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि गोबर पे अलग से हदीस हो और घूं पे अलग से हदीस हो, और क्या मस्जिद में आपको रिपोर्टें पेश करता फिरूं मैं। तो जिन चीज़ों का नाम लेते हुए घिन आती है उन चीज़ों को खाने की इस्लाम ने कहाँ से इजाज़त दी होगी? तो खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने से फौरन पता चल जाता है कि इस्लाम इनको कभी भी अलाउड कर ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कुछ चीज़ें खाने पीने की ऐसी हैं जो हैं तो नापाक, लेकिन इंसानी अकल वहां तक नहीं पहुंच सकती। हो सकता है मेडिकल साइंस तरक्की करे और एक वक्त में आके मेडिकल साइंस फतवा दे दे कि ये नापाक है, इनमें गंद होता है, जरासीम होते हैं। वो कौन सी चीज़ें? जितने भी दरिंदे हैं, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, ये सब चीज़ें इस्लाम ने क्या की हमारे ऊपर? हराम। क्यों हराम की? इस्लाम ने कहा ये भी खबीस चीज़ें हैं, नापाक चीज़ें हैं, इंसान के खाने की नहीं है। कुत्ता अगर आपको चाट लेता है, बर्तन में मुंह लगा दे, उस बर्तन को धोए बगैर आप खा नहीं सकते खाना, उसमें उसका थूक कितना गंदा है। तो जो थूक उसके गोश्त में पैदा होता है वो गोश्त इस्लाम कहाँ से इजाज़त दे सकता है कि आप वो गोश्त खा लें? तो ये वो नापाक चीज़ है जो देखने में भी क्या नजर आती है, देखने में नहीं पता चलता फौरी तौर पर, लेकिन इस्लाम ने बता दिया कि कुत्ते, बिल्ली और इस तरह के चूहे, पता नहीं क्या क्या दुनिया में खाया जा रहा है, चूहे हो गए, गिरगिट हो गए, ये वगैरह वगैरह जितनी इस तरह की चीज़ें हैं ये इंसान के खाने की नहीं है। तो ये भी नापाकी है। फिर दूसरी नापाकी वो होती है जिसको हम रूहानी तौर पे नापाक कह सकते हैं, रूहानी तौर पे गंदगी। मिसाल के तौर पर आपने मुर्गी खरीदी, मुर्गी हलाल है हराम है? हलाल। आपने किसी शेखुल हदीस से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लाउड स्पीकर पे पढ़वाया और हाथ से ज़बह करवाया, और ज़बह भी बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक ऐसे मुसलमान से ज़बह करवाया जिसके जो तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक क्या है, क्योंकि आजकल एक बड़ा मसला चल रहा है कि आप मुसलमान हैं तो पता नहीं कौन सा मकतब फ़िक्र के नज़दीक आप मुसलमान है, क्योंकि एक मकतबा कहता है आप नहीं है, वो दूसरा कहता है आप हैं, तीसरा कहते हैं यही है, इसके अलावा सब फारिग हैं।
तो तमाम मकातिब फिक्र के नज़दीक आप मुस्लिम थे, आपने हाथ से ज़बह किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, जमजम से उसको धोया, ठीक है, उसकी खाल उतारी और जितना ब्लड था वो भी अच्छी तरह डेटॉल से आपने साफ किया और उसको जनाब मदीना की खजूरों के साए में आपने पेश करके रख दिया। लेकिन वो जो मुर्गी आपने खरीदी थी वो चोरी के पैसे थे। वो क्या थे? वो जमशेद की जेब से आपने बटवा चुराया था, उससे जितने पैसे मिले उसमें मदीना की इतनी खजूरें और ऐसी चिकन आ सकती थी। ये भी खबीस है, ये क्या है? नापाक। लेकिन ये नापाकी रूहानी तौर पर है। ये नापाकी पाक हो सकती है, कुत्ता पाक नहीं हो सकता। ये ऐसे नापाक हो सकती है, खाने से पहले आप जमशेद को बता दो, भाई मैंने तुम्हारी जेब से बटवा चुराया था, उससे मैंने मदीना की खजूरें खरीदी, जमजम खरीदा और ये मुर्गी खरीदी और ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, या तो तुम माफ कर दो या मैं तुम्हें ये पैसे देने के लिए तैयार हूं। अगर वो माफ कर दे या पैसे ले ले तो ये हराम चीज फौरन एक सेकंड के अंदर क्या हो जाएगी? हलाल हो जाएगी। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, बाज लोग खाते हराम है, हगते हलाल है। यानी खा के फिर जिसकी चोरी की है ना उसे इजाजत ले लेते हैं कि अब तो खा, वो भी कहता है यार अब खा ही लिया है तो अब मैं क्या, बेचारे को आखिरत में क्या था, कहता चल मैंने माफ किया, तो वो पहले पास होने से पहले क्या हो जाता है? वो हलाल हो जाता है। ये भी एक तरीका है हलाल को, हराम को हलाल करने का। सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो उल्टी करके निकालेगा थोड़ी मुर्गी। तो देखो ये भी हराम का एक, ये भी इस्लाम इसको भी क्या कहता है? खबीस, नापाक, गलीज, गंदा माल खा रहे हो आप। ये क्या है? गंदा माल। तो गैर मुस्लिम तो कहेगा भाई इलीगल है। इस्लाम के नजदीक इलीगल से ऊपर एक लफ्ज है जो ज्यादा भारी भरकम लफ्ज है। इलीगल हल्का लफ्ज है। देखो मिसाल से बात समझाता हूं। आपने कहीं चोरी की, अल्लाह बचाए, चोरी की आपने, अब उस चोरी के, ये चोरी लीगल है इलीगल है? बोलो इलीगल। तो इलीगल होने की बेस पे आपको सजा मिलेगी कि जिसके पैसे आपने चुराए हैं आप या तो वो पैसे वापस करें, या किसी मुल्क का लॉ हो सकता है कि डबल पैसे वापस करें और एक आध दिन की जेल होगी, जो भी होगा, या वो अगर माफ कर दे तो माफ भी हो जाएगा। ऐसा ही है ना? लेकिन इस्लाम क्या हुक्म यह है कि चोर का हाथ काट दो। आपने 10,000 रुपए चुराए, इस्लाम क्या कह रहा है? चोर हुकूमत को कह रहा है आप ना काटना शुरू कर दें, तो चोर का क्या? हाथ काट दो। सवाल ये पैदा होता है कि जुर्म उसने ये किया कि 10,000 रुपए चुराए हैं और हाथ काटा जा रहा है 10 करोड़ का, बल्कि वो भी कम है। क्या ख्याल है? तो किसी इलीगल काम पे 10 करोड़ या 10 अरब का आपका जाती पार्ट जो कुदरत ने आपको गिफ्ट दिया हो, दुनिया का कोई कानून ये कहता है कि इलीगल काम पे आप किसी का हाथ काट डालें? कोई लॉ इजाजत देगा इसकी? लेकिन कुरान कह रहा है, इसका मतलब कुरान चोरी को सिर्फ इलीगल नहीं कह रहा, हराम कह रहा है कि चोरी क्या है? एक हराम अमल है और हराम अमल की सजा में जो पनिशमेंट है उसका हाथ काटा जाएगा। इससे पता चलता है कि इलीगल हल्की चीज है और इस्लाम जब किसी चीज को हराम कहता है तो वो इलीगल से बहुत ऊपर की चीज है। मेरे ख्याल में मैं समझा नहीं पा रहा बात। देखो दुनिया में जुर्म हर कौम में नाजायज है, हर कौम में जो बुराई को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन इस्लाम में जराइम के लिए कुछ इलीगल भी है। इस्लाम में गैर कानूनी, मिसाल के तौर पर लाल बत्ती जल रही है, आप सिग्नल तोड़ के चले गए, तो इस्लाम कहता है इलीगल काम किया आपने, जो मुल्क का कानून है वो सजा दे, आपको मिलनी चाहिए, बस इससे ज्यादा इस्लाम भी नहीं देता सजा। जितना वो ट्रैफिक पुलिस वाला सजा देगा ना, इस्लाम उसमें मजीद कोई ऐड नहीं करता कुछ। लेकिन चोरी में इस्लाम क्या कहता है? हाथ कटेगा आपका। अगर आपने जिना कर लिया तो इस्लाम क्या कहता है? अगर 4 गवाह मौजूद हैं, यानी उसके सबूत के लिए शराइत सख्त रखी है ताकि लोग झूठा इल्जाम न लगाएं एक दूसरे पर, लेकिन इस्लाम हुकूमत को कहता है 100 कोड़े मारे जाएं और अगर मैरिड है तो संसार किया जाए। अब मुझे बात बताओ, एक शख्स बदकारी करता है, मैरिड आदमी, सबसे ज्यादा उसके इस अमल से तकलीफ उसकी बीवी को होगी। क्या ख्याल है? अगर वो पकड़ा गया, बीवी से पूछा जाएगा ना, यहां गवर्नमेंट कहेगी भाई आपके साथ इसने नाइंसाफी की, आप बताएं क्या सजा मिलनी चाहिए। बेगम कहती है भाई इसको छोड़ दो, मेरा मियां है, चलो यार मैंने माफ किया, मेरी बेवफाई की इसने, मेरे साथ इसने खयानत की है, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया? माफ किया। इस्लाम माफ कर देगा? या भाई इस्लाम कहता है शादीशुदा मर्द है और मजबूत यानी सबूत से अगर इसका जुर्म साबित हो गया तो गवर्नमेंट पर लाजिम है कि इसको रजम करे। वो कमा रहा है तो 100 कोड़े मारे। सवाल पैदा होता है, खयानत तो बेगम के साथ की है और वो माफ कर रही है, उसको तकलीफ हो नहीं रही है, उसने दिल बड़ा कर दिया कि चलो यार मैंने माफ किया इसको, तो फिर इस्लाम इसको सजा क्यों दे रहा है? भाई वजह उसकी यह है कि बदकारी करना, जिना करना, ये बीवी के साथ नाइंसाफी, बीवी के साथ बेवफाई, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि ये हराम अमल है और हराम की डेफिनेशन क्या है? गॉड की, खुदा की नाफरमानी करना, खुदा के कानून को तोड़ना। तो अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट अलग होगी उसके लिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो भाई आप पहले फैसला कर लें आप मुस्लिम हैं या नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं तो कुछ इलीगल काम तो सिर्फ इलीगल ही कहलाएंगे, कुछ इलीगल काम ऐसे हैं जो सिर्फ इलीगल नहीं है बल्कि अल्लाह ने उसको नाजायज और हराम करार दिया, उसको खबाइस में, खबीस में दाखिल किया है, तो उस पर जो सजा मिलेगी वो किसकी तरफ से मिलेगी? वो अल्लाह की तरफ से मिलेगी। और आसान मिसाल देके बस मैं आगे चलता हूं। देखो कौम समूद जो थी वो लोग नाप तोल में कमी किया करते थे। आपने पढ़ा होगा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ व इला समूद अखाहुम सालिहा, सालिह अलैहिस्सलाम को भेजा।
सालेह अलैहिस्सलाम ने जाके उनको समझाया। पहली बात तो ये कि कौम समूद में नाप तोल की कमी में सालेह अलैहिस्सलाम को भेजने की क्या जरूरत थी भाई? नाप तोल की कमी से क्या हो रहा था? करप्शन हो रही थी, करप्शन की वजह से बहुत सारे लोगों को ठगा जा रहा था, यही हो रहा था ना। तो वो लोग खुद ये फैसला करते यार सारे ही कौम में जब ठग हो गए तो कानून मजबूत बनाए हम, ताकि ये ठगना खत्म हो, कोई लॉ मजबूत हो। वहां की गवर्नमेंट को चाहिए था ना ये करती। और अगर नहीं करते तो हम अगर वहां जाते, हम कहते यार जब सभी एक दूसरे को टोपियां करा रहे हैं तो कराने तो, जब ये इस पे खुश हैं, सभी एक दूसरे को ठग रहे हैं, सभी एक दूसरे को कराची की इस्लाम में कहते हैं चूना लगा रहे हैं, टोपियां करा रहे हैं, तो करने तो क्या ख्याल है आप? इनका अपना नुकसान है। लेकिन कुरान क्या कहता है कि हमने उनको करप्शन से रोकने के लिए सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, खुदा का पैगाम लेकर उस कौम के पास गए हैं कि तुम नाप तोल में कमी करते हो, जब हक लेने की बारी आती है तो हक पूरा लेते हो, जब हक देने की बारी आती हो तो उसमें डंडी मारते हो। कौम बाज नहीं आई, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। मुझे एक बात बताओ, नाप तोल में कमी करना सिर्फ इलीगल काम होता तो उस पर पूरी कौम का तबाह करना बनता नहीं है, क्योंकि उसमें तो वो लोग भी तबाह हो रहे हैं जिनको ये ठगा करते थे। भाई इलीगल काम की सजा तो थोड़ी मिलती है, और उसको मिलती है जिसने वो काम किया हो। और क्या काम किया था? जिसको ठगा था तो उनकी जेब से उसको पैसे दिए जाते ना। अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। क्यों तबाह बर्बाद कर दिया? करप्शन, नाप तोल में कमी, ये गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से इलीगल है, खुदाई कानून में इलीगल नहीं है। इलीगल से ऊपर की चीज है जिसको क्या कहा जाता है? हराम है। और उस पर यह नहीं होगा कि इतने साल की जेल या इतने साल की सजा और इतने जुर्माना, ना ना ना, अल्लाह कहते हैं हराम का मतलब यह है कि खुदा के बनाए हुए कानून को तोड़ना। तो जब खुदा के बनाए हुए कानून को तोड़ा जाएगा तो सजा कौन देगा? खुदा देगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? एक और अहम बात, जब भी हम कोई जुर्म करते हैं तो जुर्म की नौइयत ऑर्डर देने वाले की हैसियत से तब्दील होती रहती है। देखो, आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार मैं बैठा हुआ हूं, मुझे सुस्ती हो रही है, थकावट हो रही है, मुझसे कूलर की तरफ उठ के जाया नहीं जा रहा, यार जमशेद तू एक गिलास पानी पिला दे। जब से वसीम को मैंने बहुत रगड़ा है ना बयानात में, वसीम सलीम, तो अब मैं आ गया हूं जमशेद की तरफ कि सलीम और वसीम का पीछा छोड़। जमशेद भी अच्छा नाम, कॉमन नाम है। आपने कहा यार जमशेद एक गिलास मुझे पानी पिला दे। जमशेद था एक नंबर का, है नहीं, यानी यहाँ कोई जमशेद साहब बैठे हो तो उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। जमशेद एक नंबर का सुस्त आदमी था, उसने कहा मैं नहीं पिला रहा। आपको गुस्सा आएगा ना? क्या सजा दोगे आप? थोड़ा सा डांट टपट कर दोगे, यार तेरे से तो एक गिलास पानी नहीं पिलाया जाता। तो एक खातून ने बच्चे को भेजा, हमारे ऐसे वाकयात बहुत होते हैं, तो बेटा जाओ उनसे चीनी लेकर आओ, थोड़ी सी चाय बनानी है। पड़ोसन के यहाँ गई, उसने कहा हमारे यहाँ नहीं है। चल बेटा जा सामने से जाके ले आ। वहाँ गई, वहाँ भी नहीं है। चमुनी आपा के जा, चमुनी आपा के गई, वहाँ भी नहीं है। फलानी आपा के जा। पहले तो ये नाम बहुत होते थे एक खानदान में ही, बड़ी आपा, छोटी आपा, दरमियानी आपा, इस तरह के बहुत नाम। तो बच्चे ही पैदा होना बंद हो गए तो सारे आपा वापा और सारा सेटअप ही खत्म। एक आध बच्चा होता है, क्या खानदान वजूद में आएगा? बड़ी पुप्पो, छोटी पुप्पो, मंजली पुप्पुओं की 15-20 किस्में हुआ करती थी। चाचे मामे होते थे। भाई खानदान को आबाद करो। अल्लाह को खानदानी लोग पसंद हैं, शादी या बच्चे बच्चे ये सब पसंद है अल्लाह को, इससे खानदान वजूद में आते हैं। एक आध बच्चा होगा तो ये खानदान खत्म। तो पहले ही हुआ। खैर उसने कहा जा बेटा पड़ोसन से ले आ, फलां से ले आ। जा 20 जगह से उसने ट्राई मार लिया, किसी ने चीनी नहीं दी। तो बच्चे ने आके अम्मी से कहा कोई भी चीनी दे रहा। अम्मी ने कहा कमबख्त, सारे एक नंबर के बेगैरत कंजूस, चल जा अपनी चीनी का डब्बा निकाल के ला। सारे कंजूस है, चल अपनी चीनी निकाल के। खैर ये मैं पता नहीं कि सुना किस पर आता है ये वाकया। तो जमशेद को आपने कहा, जमशेद से ज्यादा क्या हो जाएगा? आप थोड़ा सा बुरा भला कह दोगे, खत्म। लेकिन आपके वालिद मोहतरम आपसे कह रहे हैं कि बेटा पानी पिला दो। अच्छा, पहले जमशेद ने कहा था आपसे कि खुद उठ के पी ले। यही जवाब आपने अपने अब्बा को दिया कि मैं नहीं पिला रहा। पाकिस्तान में तो चमाट पड़ेगा ना, यहाँ का मुझे नहीं पता क्या सेटअप चल रहा है। वैसे कुछ लोग अपने बच्चों को कनाडा से पाकिस्तान लेके जाते हैं सिर्फ चमाटे मारने के लिए। कहते हैं बहुत दिनों से चमाटे नहीं मारे, एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, पता ही नहीं चल रहा घर में बच्चा कौन है बाप कौन है। तो ये शो कराने के लिए ना कहते हैं यार चलो उधर चलो। इसलिए बच्चे जरा सोच समझ के जाया करें अपने अब्बा के साथ किस सिलसिले में लेके जा रहे हैं वहां। तो जुर्म तो एक ही है, पानी ना पिलाना, लेकिन ऑर्डर देने वाले की हैसियत से जुर्म का वजन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बॉस आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, ऑफिस में किसी काम का कह रहा है आपको, एक आपका दोस्त ऑर्डर दे रहा है, एक छोटा भाई ऑर्डर दे रहा है, भाई ऑर्डर देने वाले की हैसियत से जुर्म की नौइयत क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो अल्लाह कुरान में क्या कहता है? इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब रुसुला फहक्का इक़ाब कुल्लन अखज़ना बिज़ंबी। जितनी बस्तियों को हमने हलाक किया है उनके गुनाह की वजह से हलाक किया। हमने उन्हें किसी बात का ऑर्डर दिया और उन्होंने उस ऑर्डर को हल्का समझा, उन्होंने इस ऑर्डर को देखा, ये नहीं देखा कि ऑर्डर देने वाला कौन है। तभी तो ये एथियस्ट लोग इश्काल करते हैं, ये क्या बात है यार, एक नमाज पे जहन्नम और माँ बाप की इताअत जो नहीं करता वो जहन्नम में जाएगा, और सूद खाने वाला जहन्नम में जाएगा, और इस पर इतनी लानत और इस अमल पे इतनी लानत। वो उस जुर्म को देख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि भाई ऑर्डर देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह कहते हैं मेरे एहसानात, फिर ऑर्डर देने वाले की एहसानात, उसकी शख्सियत, इससे भी फर्क पड़ता है। एक आदमी ने सारी जिंदगी आपको खिलाया पिलाया, आपको अमेरिका में लेकर आया वो अपने खर्चे पे, यहाँ असाइलम अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पर जो भी था उसने वो हिसाब किताब करवाया और आप उसकी वजह से स्टेबल हो गए। अब वो आपको एक चाय बनाने का कह रहा है, आप जब अपने पाँव पे खड़े हुए तो आप कहो केड़ी चाय, ठीक है ना। वो एक आदमी पानी दरिया में डूब रहा था, कंजूस आदमी था, जिंदगी में कभी उसने सदका खैरात नहीं किए थे,
डूब रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, बच नहीं पा रहा, तो किसी ने कहा मन्नत मान ले कि अगर मैं बच गया तो अल्लाह के नाम पे 2 देगे गरीबों को खिलाऊंगा। वो मन्नत भी नहीं मान रहा, कंजूस आदमी था ना। तो जब उसको यकीन हो गया कि अब तो मेरी मौत यकीनी है, तो उसने मन्नत मानी, है अल्लाह अगर तूने मुझे पानी से निकाल दिया तो तेरे नाम पे 2 देगे गरीबों को खिलाऊंगा। एकदम एक लहर आई और उठा के उसको पानी से बाहर, जैसे ही पानी से बाहर आया कहते हैं केड़ी देग क्या कहता है, जैसे ही बोला ना केड़ी देग, दूसरी लहर आई वापस पानी में। जैसे अंदर क्या कह रहे हैं, मैं पूछ रहा था मीठी के कड़वी, यानी मीठी कौन सी, तो डिटेल मालूम कर रहा था। तो है तो ये लतीफा कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी नेमतों से फायदा उठाते हैं, मुसीबतों में हमें हमें पुकारते हैं, लेकिन जब हम उनसे कोई मुसीबत दूर करते हैं, मर्रा का अल्लम, क्या है कुरान की आयत, नहीं, हाँ कल्लम यदउना, ऐसे हो जाता है जैसे उसने हमें कभी पुकारा ही ना हो। गैर मुस्लिम पता है क्या देखता है, इस मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है? गैर मुस्लिम जुर्म की हैसियत को अलग अलग देख रहे होते हैं। जिना कर लिया तो क्या हो गया, लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी है तो क्या हो गया, किसी का दिल तो नहीं दुखा। इनकी नजर में सबसे बड़ा मसला किसी का दिल ना दुखाओ बस। लिबरल जो सेकुलर नाम नेहाद लिबरल लोग हैं, उनका यही मसला है कि हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया ना। हमने अगर जुआ भी खेला है तो बता के खेला है ना, इतने पैसे तू लगा, अगर ये चांद आ गया तो मेरे, हम तो वो वाला जुआ बताएंगे ना जो कराची में चल रहा है, छाप आ गया तो तेरे। तो इसमें क्या है, जब वो राजी है, सूद में क्या है जा रहा है, 1 लाख रुपए देके अगर उससे हम 50,000 इजाफी ले रहे हैं तो वो राजी है ना, उस पर चोरी थोड़ी कर रहे हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। मुसलमान इस हैसियत से नहीं देखता, मुसलमान इस हैसियत से देखता है कि ये ऑर्डर किसका है, अल्लाह का ऑर्डर है। भाई अल्लाह का जब ऑर्डर है तो ऑर्डर देने वाले के एहसानात अगर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, और इतने एहसानात के कुरान कह रहा है लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं, और तुम अल्लाह के एहसानात लिखना शुरू करो, अल्लाह के कलिमात लिखना शुरू करो, समंदरों की स्याही खुश्क हो जाएगी और दरख्त के कलम घिस घिस के खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के जो तुम पर एहसानात है वो खत्म नहीं होंगे, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक इतने एहसानात हैं। जिस खुदा के एहसानात के समंदर में डूबे हुए हैं, वो हमें ऑर्डर दे रहा है कि फजर पढ़ लो। आपका यार मेरी आंख नहीं खुलती, वो आपको ऑर्डर दे रहा है जोहर पढ़ लो। वो ये थोड़ी कह रहा है सारा दिन बैठ के नमाजें पढ़ो, वो ये थोड़ी कह रहा है सुबह उठना ही है ना, वो कह रहा है जल्दी उठ जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, सुबह टाइम पे जल्दी उठ जाओ। मैं थाईलैंड में था, मैंने 6 बजे देखा सारी मार्केटें खुली हुई हैं। मैंने कहा इनके लिए, मार्केटों के लिए पूरी कौम का उठना बहुत आसान है, और हमारे लिए खुदा का हुक्म समझ के फजर के लिए उठना मुश्किल काम है। वजह क्या है, कंफ्यूज है, पता नहीं खुदा का ऑर्डर है भी या नहीं है तो हल्का हल्का ले लिया। हल्का क्यों लिया? इस हल्का लेने में एक तो नजरियात की खराबी, दूसरा हल्का कि 27वीं रात में आप रो रो के दुआएं करें तो अगले पिछले सारे क्या हो जाते हैं, पिछले तो होते हैं, अगले भी वो करवाते हैं हम। तभी 27वीं रात में जब खत्म कुरान के मौके पे लोग दुआएं मांग रहे होते हैं ना, ऐसे नौजवानों को मैं जानता हूं, उनका ईद वाले दिन फिल्म देखने का पूरा प्रोग्राम होता है, उनका पूरा प्लान होता है कि हम फिल्म देखेंगे जाके, और नई फिल्म आ रही है, ईदों पे अक्सर नई फिल्में चलती है ना, तो अब तो पता नहीं पाकिस्तान में चल रही है कि नहीं चल रही, तो हम जो है ये करेंगे वो करेंगे, और फिर रो रो के दुआएं होती हैं, और गर्लफ्रेंड का फोन बज रहा होता है, उसको कहते हैं अभी थोड़ा दुआ से फारिग हो जाऊं फिर बात करूंगा मैं आपसे। तो वजह क्या है भाई, आप अल्लाह के ऑर्डर को क्या ले रहे हो, हल्का ले रहे हो। रमजान में जो हर एक के गुनाह माफ होते हैं ना, तो हदीस में ये भी तो आता है कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको रोजे में भूख के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होता, हालांकि रोजा तो वो भी रख रहे हैं। बहुत से रातों की इबादत करने वाले ऐसे हैं जिनको बेख्वाबी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, ये भी तो है ना हदीस में। तो जिसके एहसानात ज्यादा हों उसके ऑर्डर की वैल्यू खुद ब खुद बोलो बढ़ जाती है। अब देखो किसी ने आप पे बहुत सारे एहसानात की, मैं एक मिसाल दे रहा था ना, आप किसी को पाकिस्तान से ले आए या इंडिया से ले आए और बेचारा बेरोजगार था यहाँ अमेरिका में, आपने उसको स्टेबल किया वगैरह वगैरह वगैरह, आप उससे कह रहे हैं यार आज मैं थका, वो चाय पिला दे। वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो देखता ही नहीं मुड़ के, पूछता ही नहीं है, ऐसे घुन्ने बन जाते हैं जैसे पहचानते ही नहीं हो। कर्जा लेने से पहले और लेने के बाद जो हालत होती है वो हालत हो जाती है। आप कर्जा लें, कल किसी ने मुझे कहा कि मैं इतने कर्जों में डूब गया हूँ, मेरे साथ थोड़ी सी ताउन हो। मैंने कहा किस सिलसिले में डूबे हो? कहते हैं मैंने बहुत लोगों से, मैंने यानी कारोबार के सिलसिले में कर्जा लिया है, मुझसे कोई मशवरा ले रहा था, कारोबार के सिलसिले में मैंने कर्जा लिया है, तो अब मैं कारोबार चला नहीं, मैं कर्जों में डूब गया हूँ, तो कुछ थोड़ा सा ताउन कर दें। मैंने साथी से कहा मैं अगर इसको दूंगा ना, इसने जिन लोगों से कर्जा लिया है उनको वापस नहीं करना, इसने दोबारा से कारोबार करना है, क्योंकि जब जेब में धेला नहीं था कम वक्त तुम्हें कारोबार करने की जरूरत क्या थी, दूसरों के पैसों पे खेल रहे होते हैं। तो ऐसे लालची लोग, मैंने कहा इनको आप जितनी भी ज़कातें दे दो, ये याद रखो हमारे तजर्बों से कुछ चीजें सीखने की हैं, ये भी मैं क़याम ताम के लिए थोड़ा सा ट्रैक से उतरा हूं, ये तजर्बों से सीखने की चीजें। जो लोगों से पैसे लेके कारोबार करता है अपना धेला ना लगाए, पहली बात वो कारोबार डुबोएगा तो लाजमी, अगर वो आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो समझो ज्यादा बड़ा फ्रॉड ही है वो। भाई कोई साहब बैठिए काम करते हो तुम, वो ठीक होंगे, उनके अलावा की बात कर रहा हूं। हाँ, तो वो जो पैसे लेगा ना आपसे, वो लेके डुबोएगा पहली बात, और अगर प्रॉफिट दे रहा है तो ज्यादा खतरनाक है, वो एतमाद बहाल कर रहे हैं ताकि और ज्यादा दें आप, फिर आखिर में लेके भागेगा वो। और दूसरा, भागने के बाद जब उस पर कर्जे चढ़ेंगे तो फिर वो लोगों से ज़कातें लेके ये नहीं करेगा कि जिनका कर्जा उनको वापस करे। वो जहां कह रहे 10 आदमियों का कर्जा चढ़ा हुआ है तो एक इनका भी चढ़ा जाए तो क्या आ जा रहा है, तो उसमें कौन सा ऐसा टेंशन वाली बात है। तो जिसके एहसानात के बोझ तले आप डूबे हुए हो, उसका छोटा सा हुक्म की नाफरमानी भी ये छोटी नाफरमानी कहलाती है या बड़ी नाफरमानी कहलाती है? तभी तो इस्लाम में सबसे ज्यादा जिनके अहकामात की ताकीद का हुक्म है, जिनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म है, वो कौन है? बोले ना जबान से, वो माँ बाप है। अच्छा, जिसने आप पर एहसान किए,
या आपने जिस पर एहसान किया, अब आप उसका कोई काम ना कर रहे हो तो कोई कानून हरकत में आता है भाई? एक आदमी को आपने चलना सिखाया, एक आदमी को आपने, बेरोजगार था, बहुत कुछ नवाज दिया आपने, अब आप उससे छोटा सा काम कहते हो, वो पहचानने से भी इंकार कर देता है, तो कोई केस हो सकता है उसके खिलाफ? कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इलीगल नहीं है ना, ये इलीगल नहीं है। लेकिन ये हलाल है, हराम है, हराम है, अल्लाह नहीं छोड़ेगा क़यामत के दिन। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तभी इसी से ये समझें कि जो वालिदैन को ओल्ड हाउस में जमा करा लेते हैं, इलीगल नहीं है, ये लीगल है। ये अमेरिका में क्या है? ये लीगल है, और इस पर कोई केस नहीं बनता। गोरा अगर अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा देता है तो कहते हैं लीगल है, और कहते हैं वहाँ ज्यादा अच्छे होते हैं, कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, स्नूकर भी खेल रहे होते हैं, और बहुत कुछ होता है वहाँ पे, और वगैरह वगैरह। घर में वो सब तो ओल्ड हाउस को हमारे यहाँ भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। यहाँ लोग आते हैं, व्लॉग बनाते हैं, देखो ओल्ड हाउस ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज़ है। मैं कहता हूँ तुम्हारा भी अंजाम फिर ओल्ड हाउस ही होगा। ये व्लॉग बुढ़ापे में अपने बच्चे को दिखाना कि बेटा मुझे भी वहाँ जाके जमा कराओ, तो कोई केस नहीं बनता, पाकिस्तान में भी नहीं बनता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अल्लाह छोड़ देगा? अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह कहेगा तेरी माँ ने तुझे पैदा करते ही ओल्ड हाउस में क्यों जमा नहीं करा दिया, ये चाइल्ड हाउस में क्यों जमा नहीं करा दिया? तेरी माँ ने क्यों तुझे संभाल के रखा था? तेरे बाप ने क्यों तुझे गोद में उठाए उठाए घूमता था? तेरी परेशानी पे वो परेशान होता था, तेरी गम पे वो रोया करता था, तेरी खुशी पे वो खुश हुआ करता था। ये उसके जज्बात थे। कानून इसको इस पे मजबूर नहीं कर रहा था। कानून मुलाजिमों को मजबूर, कानून एयर होस्टेस को मजबूर करता है कि मुझे बटन दबाऊं तो चाय पिलाए। नहीं पिलाएगी उसकी कंपनी उसको निकाल देगी। माँ और बाप को कोई मजबूर नहीं करता, वो अपनी मोहब्बत में औलाद की खिदमत करते हैं। अल्लाह ये कहते हैं जिसने तुम्हें बचपन में मोहब्बत दी, जब वो बूढ़े हो गए तो तुमने उनको भूलना नहीं है। अगर तुम उनको भूल गए, तुमने उस मोहब्बत का बदला नहीं दिया जो दुनिया में उन्होंने दिया बचपन में तुम्हें, तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये एहसान फरामोशी की बदतरीन मिसाल है। ये जिसके एहसानात ज्यादा होते हैं उसके ऑर्डर की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं मेरे भाई? अल्लाह के एहसानात हैं। अब होना यह चाहिए था कि इस्लाम ने बताया अल्लाह के एहसानात हैं, लिहाजा अल्लाह के हकाम को फॉलो करो। एहसानात का बदला देने में ना सबसे बड़ी रुकावट होती है आपकी ख्वाहिशात। मिसाल के तौर पर आप स्टेबल हो गए, किसी ने आप पर बड़े एहसानात किए, अब आपको जाहिर है उसकी बात, उसका काम करना पड़ेगा, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। इंसान इससे जान छुड़ाता है, इंसान चाहता है कि मैं आजाद रहूं, मुझ पर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी ना आए। तो उसका एक तरीका तो ये कि बेशरम बन के आप ये काम करें। आप जमशेद को बोल दें तुमने मुझ पर ये एहसानात किए थे, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन मैं इसका बदला नहीं दूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इससे क्या होता है? इंसान बदनाम होता है कि नहीं होता? लोग कहेंगे देखो एहसान फरामोश है, मानता है कि इसने एहसानात किए लेकिन बदला नहीं दे रहा। लेकिन इज्जतदार आदमी ऐसा नहीं करेगा। इज्जतदार आदमी अगर बेशरम और बेगैरत हो जाए ना, तो वो ये मानने से ही इंकार कर देगा कि जमशेद के मुझ पर एहसानात हैं, क्योंकि उसको पता है मैंने अगर ये मान लिया, मैंने अगर ये तस्लीम कर लिया, तो दुनिया कहेगी कि मानता भी है, उसके बाद भी उसके साथ तेरा ये सलूक है। तो अपने आप पे अच्छा लेबल लगाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, दुनिया हमें अच्छा समझे, इसका बेहतरीन तरीका यह कि जिसने एहसानात किए उसके मोहसिन होने का इंकार कर दो। अब देखो हम पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का है, क्योंकि उसके एहसानात सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं? लेकिन जब अल्लाह के एहसानात हम पर बहुत ज्यादा हैं, तो अल्लाह जो मुतालबा हमसे करेगा, हमारा रिलेशन सबसे ज्यादा मजबूत किससे होना चाहिए? अल्लाह से होना चाहिए। सबसे ज्यादा राजी करने की फिक्र हम किसको करें? अल्लाह को, जिसने हमें बनाया। माँ बाप से भी बड़ा हक, क्योंकि माँ बाप की नेमत भी तो अल्लाह ने दी ना। अल्लाह कहता है खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, उसने तुम्हें पानी से बनाया और जब दुनिया में वो तुम्हें लेकर आया, ऐसे प्रोटोकॉल के साथ लेकर आया है कि ददियाल ननियाल का एक खानदान चिपका दिया तुम्हारे साथ, और बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा तो एक ससुराल वाला खानदान भी। 3 खानदानों में उस गलीज पलीद पानी को जो कपड़े पे लग जाए तो नमाज नहीं होती, उस पानी को ये प्रोटोकॉल दिया दुनिया में लाते हुए अल्लाह ताला ने। तो जितना यानी माँ बाप से भी बड़ा, माँ बाप की नेमत देने वाले भी कौन है? अल्लाह है। तो इंसानियत को इस पे जमा होना चाहिए था कि सबसे पहले हमने अगर किसी जात को खुश रखने की कोशिश करनी है तो वो कौन सी जात होनी चाहिए? खुदा होना चाहिए। लेकिन इंसान डेढ़ होशियार, इंसान क्या निकला? डेढ़ होशियार। जो शहवत परस्त है ना, उसकी ख्वाहिशात का एक समंदर है। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि अगर हम खुदा को मानते हैं तो खुदा के एहसानात को भी मानना पड़ेगा। अगर हम मान लें कि इस कायनात को किसी ने बनाया और इंसान को किसी ने, जुमला मुकम्मल कर लेना क्या जा रहा है इसमें, इंसान को, जमशेद को चलो बोल लो, जमशेद को किसी ने बनाया है, इंसान को किसी ने बनाया, ये आंखें किसी ने बनाई। मुझे एक बात बताओ, आपको कोई आईफोन गिफ्ट करता है जिसमें एक डिजिटल कैमरा लगा हुआ है, आप कैसे दिल से दुआएं देते हो यार, लेटेस्ट वर्जन आईफोन 17 आ गया कि नहीं आया? आ गया है। तो आईफोन 17 यार तूने मुझे गिफ्ट कर दिया यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। उसमें कैमरा लगा हुआ है एक। हमारी माँ के पेट में 2 कैमरे बिल्ट इन है कंपनी की तरफ से, जो हमारी आंखों में बोलो फिट हैं। आईफोन खुद नहीं देखता, हमारी ये आंखें खुद देखती हैं, महसूस करती हैं, हमारे कान खुद सुनते हैं। ऐसा सेटअप लगा दिया अल्लाह ताला ने। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी आपके हाथ में बहुत बहुत ही बेहतरीन एचडी कैमरा हो, बहुत ही बेहतरीन, जो बड़ी बड़ी फिल्मों में इस्तेमाल होता हो, करोड़ों रुपए का आपके पास था, वो कहता है, एक डाकू आया, कहता है या तो अपना ये वाला डिजिटल कैमरा दे दे या ये वाला दे दे, आप कौन सा दोगे? हैं? वो करोड़ों रुपए का जो कैमरा है ना आपका, वो ये ले जा, ये ले जाने की इजाजत नहीं है। तो कौन सा वाला कीमती हुआ? ये मोबाइल वाला कीमती हुआ, ये जो खोपड़ी में फिट है ये वाला कीमती हुआ। अच्छा, वो कहता है कि ये करोड़ों रुपए के 10 कैमरे तेरे पास रखे हैं,
या तो ये दे दे या दोनों में से एक दे दे, ये वाला एक दे दोगे आप उसको? दोनों खरबों रुपए से ज्यादा की कीमत वाले कैमरे हैं जो हमारी आंखों में फिट हैं। ये किसका एहसान है भाई? ये किसने दिया आपको? अब वो अल्लाह कह रहे हैं इन आंखों को गलत इस्तेमाल मत करो। तो बेशर्मी की बात है ना, ये आंखें आप गलत इस्तेमाल, अल्लाह कह रही है तुम्हारी बीवी है देखने के लिए, इसको देखो आप, इसको 100 दफा देखो आप, बिठाओ गपशप लगाओ इससे, इसकी बातें सुनो। हम तो जरा लिबरल किस्म के मुफ्ती, हम कहते हैं इससे गाना भी सुन लो आप। मुझे लोग कह रहे थे मैं अपनी बीवी को गाना सुनाता हूँ, मुझे सुना ले यार, बीवी को सुना रहा है, बहुत नेक आदमी, अल्लाह तुझे हज पे ले जाए। बाद उलमा कहते हैं यार गाने तो हराम है, नाजायज है। मैं कहता हूँ भाई बीवी को सुना रहा है गाना, इतना नेक आदमी आजकल, अल्लाह करे बीवी ही का तस्वुर करके गा रहा हो, वो ऐसा ना हो तस्वुर में कोई और हो, सामने बेगम बैठी हुई हो। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने जो हलाल नेमत रखी है देखने के लिए, कौन है तुम्हारे पास, इसको देखो आप कह रहे हो नहीं मैं फौज फिल्में देखूंगा, मैं लड़कियों को देखूंगा, आंटियों को देखूंगा। तो ये इस आंख की नाशुक्री है या नहीं है? ये आंख की नाशुक्री है। गैरत से जमीन में गड़ जाना चाहिए इंसान को। अगर गुनाह हो गया तौबा करे, गिड़गड़ाए अल्लाह के सामने, अल्लाह इकरारी मुजरिम हूं, बागी नहीं हूं, इकरार करता हूं तूने आंखें दी थी और मैंने तेरी आंखों को तेरी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जबान की नेमत जिससे हम जायके चखते हैं, ऐसा बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट अल्लाह ने हमारे फिट कर दिया है, इसकी एडजस्टमेंट देखो खाली। मैं बोल रहा हूं ना कितनी स्पीड से, यानी जबान की लेंथ इतनी है कि ना दांतों से बाहर आ रही है ना दांतों से अंदर जा रही है, और बोलने में वो खुद अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। अजीब ही, यानी आर्टिफिशियल अगर कोई लगाई जाए तो कभी दांत के नीचे चिपकेगी, कभी जितना निकालनी होगी निकलेगी भी नहीं वो बाहर। कोई वर्नियल कैलिपर था भाई जिसने बैठ के अंदर इसको एडजस्ट किया। आंखों की जो एडजस्टमेंट है वो इतनी करेक्ट है कि जरा सी मिलीमीटर भी अगर वो थोड़े से पुतले दाएं बाएं हो जाए तो एक के दो नजर आना शुरू हो जाते हैं। एक आदमी डॉक्टर साहब के पास गया ना कि मुझे एक के दो नजर आते हैं, डॉक्टर ने कहा तीनों को ये बीमारी है क्या? उसको तीन नजर आते थे। तो उसकी एडजस्टमेंट क्या हुई थी यार? इतनी कैलकुलेशन, इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन। और ये आंख बन किससे रही है? रोटी से।